हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग देखा था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया हुआ है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट द गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन। इन स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज रिपीटेडली, कि अगर हम कुछ भी ऐसी रिपीटेड सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कि जैसे हर बार हम प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हम करते ही रहते, ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्रोडक्शन किया तो उसे हम स्टॉप कर देते। तो स्टैंडिंग प्लान क्या है कि जो सिचुएशन हम रिपीटेडली करते हैं उसके बारे में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करें। Where there is a repetition of organizational activity and standard policy are decided for prompt action, it is known as standing plan। कि जैसे मैंने बोला कि कोई भी बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली रिपीटेड होती हो और स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो है डिसीजंस लेने के बाद हम प्रॉपर एक्शंस लेने के बाद जो हम डिसीजंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसी मेथड एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस। कि यहाँ पे फॉर्मेशन पॉलिसीज है, मेथड्स है, रूल्स है, वो हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं। इट हेल्प्स द सबऑर्डिनेट टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस रिगार्डिंग द रिलेटेड मेथड्स। For example, procedure of delivery of goods as per order of customer, or if credit policy is decided beforehand on permanent basis, it will be help the employees to take prompt decisions। अब यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट्स जो हैं कि सुपरवाइजर्स जो उन्हें अच्छा अगर प्रॉपर डिसीजंस लेना तो हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें डिलीवरी जो कस्टमर्स को करे और अगर हमें क्रेडिट पॉलिसी किस तरह से रखनी है, पहले रखनी है या परमानेंट बेसिस पे हमें क्रेडिट पॉलिसीज रखनी है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो स्टैंडिंग प्लान के ऊपर से हम इजीली ले सकते हैं। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग सेम, कि अगर एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो हमें किसी के सुपरवाइजर की परमिशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लान। Business unit decide the objective according to their philosophy. It is to be decided through which philosophy the business unit will function throughout the life। कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस यूनिट क्या होता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन से काम करने किस तरह से करने, और वही फिलोसॉफी मतलब कि वही थिंकिंग उनकी पूरी लाइफ टाइम जब तक बिजनेस चलता है तब तक उन्हें कौन से काम करने वो पहले से ही वो डिसाइड करके रखते हैं। तो दिस इज नॉन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड। कि अब ये जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि जो हमें बिजनेस यूनिट में लाइफ टाइम हमें करने, तो उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रेटेजीज हम सोच के रखते हैं। अ बिजनेस यूनिट डिसाइड इट्स प्लान इफ कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स, foresightness and experience are essential for this plan. Effect of strategic plans can be seen in the long term. Consistent decisions are to be taken for this plans. It means scope of decisions is important in this plan। जब यहाँ पे बिजनेस यूनिट में क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस इस प्लान में हम क्या करते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी लाइफ उनके ड्रॉबैक्स के लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद और फ्यूचर को ध्यान में रखने के बाद सारी स्ट्रेटेजीज में हम प्लान बनाते हैं और इफेक्ट्स डाल देते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे कि लॉन्ग टर्म के लिए कि हमें लॉन्ग टर्म किस तरह का बेनिफिट हो सकता है वो। और यहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें पूरे बिजनेस की लाइफ में हमें कौन से काम करने और किस तरह से करने, उसी के लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं। उसके बाद का थर्ड प्लान है हमारा टैक्टिकल प्लान्स। फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिडल लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ नॉन एज अ टैक्टिकल प्लान्स, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखने के बाद जो मिडल लेवल शॉर्ट टर्म प्लान्स जो बनाते हैं कि सपोज़ कि हमने सोचा है कि हमें टूथपेस्ट बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, पैकिंग कितनी करनी है, कौन सी साइज़ में पैकिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों के शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं जो मिडल लेवल बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द टैक्टिकल प्लान्स। दिस आर द प्लान्स यूजुअली स्पेंड फॉर ईयर और लेस, कि ये जो प्लान्स का टाइम ड्यूरेशन वो क्या होता है कि एक साल का उसके कम का ही होता है। These plans clarify short-term objectives since the business activities remain goal-oriented and take place for systematic manners. It is a concurrent with that the departmental heads and employees must do. Specialized knowledge and skills are necessary for the formulation of these plans। कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लान्स हम बना रहे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सब लोगों को काम करना होता है और ये जो प्लान हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें फोरसाइटनेस और स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ प्लान दिया हुआ है ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स आर स्पेसिफिक रिजल्ट फॉर एक्सपेक्टेड प्लान फॉर द डिपार्टमेंट वर्क ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान्स का एक रिजल्ट है कि जो प्लान्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो बनाए एक्सपेक्टेड प्लान्स जो बनाए गए डिपार्टमेंट के लिए, ग्रुप के लिए और इंडिविजुअल के लिए वो। Generally, these plans are short duration for the 1 year. Monthly or quarterly production plans are made for achievement of objective of
एनुअल प्रोडक्शन, कि यहाँ पे ये ऑपरेशनल प्लान्स का अगर हम एग्जांपल दें तो क्वार्टरली या मंथली जो भी हम प्लान बनाते हैं कि हम इतना यूनिट प्रोडक्शन करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान, और ये 1 साल के कम का होता है। दिस प्लान आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स, कि जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान्स। Implementation of these plans become easy if it is made after the necessary discussion with concerned employees, as these plans are related with routine work. Operational plans is almost similar to tactical plans, कि अब यहाँ पे operational plans और भी ज़्यादा easily हो सकते हैं कि अगर हम वर्कर्स के साथ डिस्कशन करके उनके साथ बातचीत करके अगर हम इस तरह के प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो और भी ज़्यादा ईजी हो सकता है, और ये टैक्टिकल प्लान के जैसा ही सिमिलर है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्लान इज फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। वन टाइम प्लान इज अप्लाइड तो दिस एक्टिविटीज डू नॉट रीअकर, कि जो प्लान हम स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, जो टारगेट्स हमने स्पेशली अरेंज किए, कि जो टारगेट्स हमने सेट किए स्पेशल टारगेट्स, उसी के लिए जो हम प्लान करते हैं दैट इज कॉल्ड द सिंगल यूज प्लान, और एक बार इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद दूसरी बार हम उसे अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फॉर द एक्टिविटीज लाइक शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, दिस प्लान इज इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे हम शिपिंग के लिए, शिप मेकिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पैकिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए जो हम प्लान बनाते हैं वो एक सिंगल यूज़ प्लान है, कि उसको हम फिर से हमने ऑब्वियसली एक बार हमने जो प्रिंटिंग के लिए जो लोगो हमने डिसाइड कर दिया तो बार बार हम उसे चेंज नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, सिंगल यूज़ प्लान हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कंटीजेंसी प्लान। बिजनेस यूनिट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन। बिजनेस environment is also keep changing due to political, economical, social or natural factors. Due to this reason, if changes are to be made in the original plan or new plan is made, it is known as contingency plan. कि यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशंस के साथ उसे काम करना पड़ता है, तो वो चेंज और बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है ड्यू टू पॉलिटिकली, नेचुरली, इकोनॉमिकली या सोशली, कहीं पे भी अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसकी सीधी असर कहाँ पे आती है, बिजनेस में आती है। तो इसलिए जो भी चेंज हम ओरिजिनल प्लान में या न्यू प्लान, ओरिजिनल प्लान में लेके आते हैं या जो हम न्यू प्लान बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंटीजेंसी प्लान, की जो फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और उनको ध्यान में रखने के बाद जो हम हमारे प्लान्स में चेंजेस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कंटीजेंसी प्लान। आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखा कि किस तरह से अलग अलग प्लानिंग जो है वो बिजनेस में की जाती है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग जो है वो हम देखेंगे। थैंक यू।